हेलो स्टूडेंट्स, जीएस स्टडी में आपका स्वागत है। बहुत सारे बच्चे जो है कमेंट कर रहे थे कि सर सेंटर एग्जाम का जो है आर्ट्स का जो है हिंदी है, इसके लिए जो है आंसर की बना दीजिए। चलिए, तो आपका जो है आंसर की आ गया है। अब इसको जो है आप लोग मिला लीजिए। जिसका पहला क्वेश्चन जो है, देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन कह रहा है क्या कि बाल कृष्ण भट्ट ने कितने निबंध लिखे। तो बाल कृष्ण भट्ट ने जो है लगभग जो है आसपास के 1000 के आसपास जो है उन्होंने निबंध लिखे हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहता है क्या कि उसने कहा था शीर्षक कहानी में किसने अपना जर्सी उतार कर बोधा सिंह को पहना दिया। तो ये जो है लहना सिंह जो है अपना जर्सी उतार कर बोधा सिंह को पहना दिया, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है क्या कि जयप्रकाश नारायण विनोबा भावे के सूर्योदय आंदोलन से कब जुड़े थे। तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 1954 ईस्वी में वो जुड़े हुए थे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। चौथा प्रश्न है हारे को हरिनाम शीर्षक काव्य कृति के रचयिता कौन है। तो ये जो है रामधारी सिंह दिनकर है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है क्या कहता है कि अर्धनारीश्वर पाठ शीर्षक यानी शीर्षक पाठ में राजा काया और रानी ये जो है किसके प्रतीक है। तो ये जो है छाया के प्रतीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कहता है। नेक्स्ट प्रश्न जो है छठा नंबर प्रश्न है, कहता है सच्चिदानंद हरिदानंद वात्सल्यान अज्ञेय ने कितने वर्ष की अवस्था में कविता लिखना शुरू किया। तो ये जो है 10 वर्ष की अवस्था में जो है कविता लिखना शुरू किए हुए थे। कहीं कहीं जो है बहुत सारे लोग बताते हैं कि ये जो है 14 वर्ष में, कहीं 12 वर्ष में। तो बिल्कुल जो ये गलत है। आपका ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा, 10 वर्ष की अवस्था में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है क्या कि रोज शीर्षक कहानी में मालती के पति कितने बजे जो है डिस्पेंसरी चले जाते थे। तो वो सुबह जो है प्रातः काल में 7 बजे चले जाते थे, अर्थात ऑप्शन नंबर जो है डी सही हो जाएगा। बहुत सारे लोग जो है डी सी भी बताते थे, सी जो है बिल्कुल गलत हो जाएगा। आप किताब को पढ़िएगा, आपको बिल्कुल मिल जाएगा, है ना। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यह प्रश्न कहता है क्या कि लाहौर में जो है लाहौर षड्यंत्र केस में भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी। तो भगत सिंह को जो फांसी दिया गया था लाहौर में, तो ये जो है फांसी दिया गया था 24 मार्च 1931 ईस्वी को। हालांकि इसमें 24 मार्च 31 नहीं दिया हुआ है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 23 मार्च 1931 ईस्वी को, है ना। नेक्स्ट जो है प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है कहता है कि एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था। तो भगत सिंह जो है सुखदेव को पत्र लिखे हुए थे। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है क्या ओ मेरे सपने शीर्षक एकांकी के रचनाकार कौन है। तो इसके रचनाकार जो है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जगदीश चंद्र माथुर ने किए हुए थे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यह प्रश्न जो है कहता है कि निम्न में ज्ञानेंद्र पति की कविता कौन है। तो ज्ञानेंद्र पति की जो कविता है वह गाँव का घर है, अर्थात ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न जो है कहता है क्या कि सूरदास हिंदी साहित्य के किस काल के कवि हैं। तो ये जो है हिंदी साहित्य के जो है वो सूरदास जो हैं, ये सूरदास ये भक्ति काल के हैं। कौन से हैं, तो भक्ति काल के हैं। तो इसमें भक्ति काल तो दिया हुआ नहीं है, देख लीजिए इसमें भक्ति काल इसमें नहीं दिया हुआ है, इसलिए हमारा जो ऑप्शन है ये ऑप्शन नंबर हमारा क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, है ना। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कह रहा है कहरानामा किसकी रचना है। तो कहरानामा जो है मलिक मोहम्मद जैसी की रचना, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि जो सुमेरु त्रिशूल विनाशा भाग कंचन गिरी लाग आकाशा, यह पंक्ति किस जो है शीर्षक कविता से है। तो यह जो है कड़बक से है, अर्थात ऑप्शन नंबर जो है हमारा ए सही हो जाए, सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है कहता है क्या कि तुलसीदास का मूल नाम क्या था। तो तुलसीदास का जो है पूरा नाम तो उनका जो है नहीं, बल्कि इसमें मूल नाम पूछ रहा था। मूल नाम इनका जो है राम भोला था। क्या नाम था, राम भोला, अर्थात ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है कह रहा है क्या कि रामचरितमानस और विनय पत्रिका की रचना किसने की। तो यह जो है तुलसीदास ने की हुई थी। कौन किए थे, तुलसीदास, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है क्या कि नाभादास द्वारा रचित कबीर और सूर पर लिखे गए छप्पय कहाँ से संकलित है। तो यह जो है भक्त माल से संकलित है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कविवर भूषण का जन्म कब हुआ था। तो कविवर भूषण का जन्म जो है 1600
13 ईस्वी में हुआ था, अर्थात ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि शिवाजी के पुत्र का क्या नाम था? तो शिवाजी के पुत्र का नाम जो था वो था संभाजी। एक और थे, है ना, लेकिन संभाजी के जो पुत्र थे वो थे साहू जी। तो इसमें जो है ऑप्शन जो है नहीं दिया हुआ है संभाजी का, साहू जी का दिया हुआ है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कहता है राजश्री शीर्षक नाटक के रचयिता कौन है? तो इसके जो है रचयिता जो है ऑप्शन नंबर बी अर्थात जयशंकर प्रसाद हैं, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कह रहा है कि सरोज स्मृति शीर्षक कविता के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता जो है सूर्यकांत त्रिपाठी अर्थात निराला जी हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा जो है ए सही हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कहता है कि बिहार के उत्तर पश्चिम कोण में क्या स्थित है? तो कोण में क्या है? तो ये जो है चंपारण क्षेत्र की भूमि अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा जो हो जाएगा, है ना, चंपारण की भूमि। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कह रहा है क्या कि विशाल और गहरे ताल को क्या कहते हैं? तो विशाल और गहरे ताल को समुद्र कहते हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यह प्रश्न कहता है क्या कि मोहन राकेश की माता जी का क्या नाम था? तो मोहन राकेश की जो है माता जी का नाम था हरप्रीत कौर, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि सिपाही की माँ शीर्षक पाठ में बिस्नी क्या ओढ़कर लेट जाती है? तो बिस्नी जो है चादर ओढ़ कर लेट जाती है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कह रहा है नामवर सिंह ने स्वतंत्र लेखन कब शुरू किया था? नामवर सिंह जो है 1962 से 64 में लिखना शुरू किए हुए थे, अर्थात ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यह कह रहा है ठंडे स्वर, क्या कह रहा है कि ठंडे स्वर की तासीर भी कभी कभी काफी गर्म होती है, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? तो यह जो है शीर्षक जो है कौन सा पाठ है? तो यह है प्रगीत और समाज पाठ से, अर्थात ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यह प्रश्न कह रहा है क्या, यह प्रश्न जो है यह प्रश्न कह रहा है क्या कि घुसपैठिए शीर्षक कहानी संग्रह के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता जो हैं यह ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर हमारा 20 सही हो जाएगा, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी, है ना। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यह प्रश्न कहता है क्या कि जूठन शीर्षक पाठ में लेखक की माँ मरे हुए जानवरों की खाल उतारने के लिए किससे जो है बात करती है? तो वो जो है लेखक की चाचा से बात करती है, अर्थात ऑप्शन नंबर हमारा जो है क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यह प्रश्न कह रहा है क्या कि लेखक कह रहे हंसते हुए मेरा अकेलापन शीर्षक पाठ में नेगी परिवार के घर की बूढ़ी माँ कैसी महिला है? तो यह जो है जीवन की कामकाजी महिला है, अर्थात ऑप्शन नंबर जो है जीवन का है जीवट की, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, जीवट की कामकाजी, है ना। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यह प्रश्न कह रहा है क्या कि रोम्या रोला का भारत पुस्तक के अनुवादक कौन थे? तो इसके अनुवादक जो थे उदय प्रकाश थे, अर्थात ऑप्शन नंबर हमारा सी जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यह प्रश्न कह रहा है क्या कि तिरिछ शीर्षक पाठ में पिताजी को क्या काट लिया था? तो जो है इसको पिताजी को जो है छिपकली, है ना, छिपकली काटी हुई थी, अर्थात ऑप्शन नंबर ये हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यह प्रश्न कह रहा है क्या कि जे कृष्ण मूर्ति किशोरावस्था में किसके संपर्क आए हुए थे? तो यह जो है CW लीडबेटर के संपर्क में आया था, ऑप्शन नंबर हमारा जो है ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यह प्रश्न कह रहा है कि शमशेर बहादुर सिंह के पिता का क्या नाम था? तो इनका नाम जो था वो तारिफ सिंह नाम था, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यह प्रश्न जो है कह रहा है कि भूरी भूरी खाल धूल शीर्षक कविता संग्रह किसके द्वारा लिखा गया? तो यह जो है गजानन माधव मुक्ति बोध के द्वारा लिखा गया, अर्थात ऑप्शन नंबर हमारा जो है सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यह प्रश्न कह रहा है क्या कि संग्राम का घोष एक जीवन संतोष एक, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो यह जो है जन जन का चेहरा का, अर्थात ऑप्शन नंबर हमारा जो है ए सही हो जाएगा, जन जन का चेहरा। नेक्स्ट प्रश्न जो है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है क्या कि नौकर की कमीज
नौकर की कमीज शीर्षक उपन्यास पर किसके द्वारा फिल्म का निर्माण किया गया? तो यह जो है सत्यजीत रे द्वारा जो है किया गया था। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो है क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यह प्रश्न कहता है कि कवि एक आलोचक के रूप में हिंदी साहित्य में अशोक वाजपेयी का उदय किस सदी में हुआ? तो यह जो है 18वीं सदी में है ना। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यह प्रश्न कहता है क्या कि हार जीत शीर्षक कविता में किसको नहीं पता कि कितने सैनिक गए और कितने विजयी वापस आए? तो नागरिकों को नहीं पता था, है ना, अर्थात ऑप्शन नंबर हमको हमारा जो है डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यह प्रश्न कहता है कि गांव का घर शीर्षक कविता में सहजन के पेड़ से क्या छुड़ाई गई? तो सहजन के पेड़ से जो है गोंद छुड़ाई गई। महिलाओं जो है टिकुली को साटने के लिए जो है या गोंद छुड़ाई होती है। अर्थात ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा, है ना। कहीं कहीं जो है पत्ता छिलका बताता है, ये सब पर ध्यान मत दीजिएगा, ये बिल्कुल जो है आपका गलत हो जाएगा ना। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यह प्रश्न कहता है क्या कि ज्ञानेंद्र पति को किस रचना के लिए जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो ये हो गया कवि ने कहा, है ना, कवि ने कहा जो है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर है। यह कहता है क्या कि प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता का नायक अपने नन्हे बेटे को कहाँ बैठाए हुए थे? गोद में, है ना। अर्थात ऑप्शन नंबर ए बी जो है हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न जो है कहता है क्या कि अधिनायक शीर्षक कविता किस विधा में लिखी हुई है? तो यह जो है भजन विधा में लिखी हुई है। अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो है प्रश्न जो है कहता है कि गजानन माधव मुक्ति बोध थे, क्या थे? वो बंगाली थे या पंजाबी थे? इन दोनों में जो है आपको कमेंट करके बताना है कि ये क्या थे। ये चार ऑप्शन दिया हुआ है, ये आपके लिए छोड़े गया है ना। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कह रहा है क्या कि उषा शीर्षक कविता में वर्णित प्रातः काल का नभ कैसा है? तो यह जो है बहुत नीला है। अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि उदिता किसकी रचना है? तो उदिता जो है रघुवीर सहाय का है। अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कहता है क्या कि मेरे भैया मेरे बेटे अब माँ को यो छोड़ न जाना, यह पंक्ति किस कविता से है? तो यह जो है पुत्र वियोग, है ना, पुत्र वियोग से। अर्थात ऑप्शन नंबर हमारा डी जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यह प्रश्न कहता है क्या कि अपने लेखन में किसने बुर्जुआ समाज के चाल चरित्र को जो है बेपर्द किया है? तो यह जो है अंतोन चेखव। अर्थात ऑप्शन नंबर हमारा बी जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यह प्रश्न कहता है कि पेशगी शीर्षक पाठ में कीटोगा फेल्वियन की एक बीबी कहाँ रहती थी? तो यह जो है बेकांगो में रहती थी। अर्थात ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट इसका पार्ट जो है फिर हम डाल देंगे कल, जो है आप लोग जो है इसको देख लीजिएगा, है ना। ऐसे ही वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक कर लें, है ना। अब इसके बाद से जो है आपको इंटरमीडिएट की पढ़ाई आर्ट्स के लिए जो है इस पे सारे वीडियो आपको उपलब्ध हो जाएंगे। इसलिए जो है हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किए होंगे वो जरूर करके जो है सब्सक्राइब या कर लें, ताकि जो है आपको जो है ऐसे ही वीडियो जो है आपको मिलते रहेगा, है।